हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी, बहुत सारे हमारे साथियों के प्रॉब्लम आ गई डॉक्यूमेंट्स में, या फॉर्म फिल किया था उस समय कैटेगरी गलत हो गया, डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया, या हाइट चेस्ट का रिलैक्सेशन एनेक्सर 8 का जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से वो मेरिट में इंक्लूड नहीं हो पाए, या उनके मार्क्स का प्रॉब्लम था कि उन्होंने जो आपत्ति दर्ज कराई थी वो करेक्शन नहीं हुआ, या डिस्ट्रिक्ट मिसमैच हो गया था, बॉर्डर कर दिया था जबकि जनरल डिस्ट्रिक्ट है, या जनरल डिस्ट्रिक्ट कर दिया था बॉर्डर है, मेरिट में आने से चूक गए। तो उनको एडवाइस हमने किया कि आप एप्लीकेशन लिखिए। फर्स्ट डे से हम ये बात कर रहे हैं, जो यहाँ तक कि हमारे रिजेक्शन वाले जो कैंडिडेट थे उनको भी हमने एप्लीकेशन लिखवाई थी। आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में कि कैंडिडेट जो है उनको रिजेक्शन किस आधार पर दे दिया गया था कि आपका लेटर लेट हो गया, और वो एप्लीकेशन से उन्होंने कार्रवाई की, आगे पूरा फाइट किया। अब एप्लीकेशन आप लोग लिखते हैं लेकिन उसमें गलती कहाँ हो जाती है। आप लोग लिखते हैं एप्लीकेशन, फिर बोलते हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं आया। अब ये एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन है, देखिए इन्होंने हमें पूछा कि मैंने काफ़ी दिन से मेरा रिप्लाई नहीं आया है, मैंने एप्लीकेशन दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या गलती किया। 2 ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, ये जो है 2 ब्लॉक नंबर 12, ब्लॉक नंबर 12 में एसएससी के अलावा दूसरे ऑफिस भी हैं। अब ये किसको जाता है? यदि आप दिल्ली भेज रहे हैं आप, तो ये चेयरमैन को जाएगा। दिल्ली में चीफ कौन है? एसएससी के चेयरमैन है। टू द चेयरमैन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब आप यदि रीजनल ऑफिस में देते हैं तो 2 रीजनल डायरेक्टर हैं, वहाँ पे आरडी बोलते हैं उसको। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर रीजनल डायरेक्टर नहीं है, वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं या कुछ असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर हैं, कुछ इस तरीके के पोस्ट हैं। तो वो उसके नाम से संबोधित होना चाहिए एप्लीकेशन। फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में जो है आप पूरा, ये ठीक है सब्जेक्ट इनका बिल्कुल सही है, लेकिन ये फर्स्ट इनकी गलती हो गई। अब यदि ये इसी पर लिफाफे पर भी यदि यही लगा दिया तो ये एप्लीकेशन का कोई वजूद ही नहीं है। यदि आपने स्पीड करवाया तो ये हो सकता है आपके पास में महीने भर बाद में स्पीड वापस लौट के आ जाए, और पहुंच गया है तो किस ऑफिसर की टेबल पे रखा जाएगा वो आप खुद समझ सकते हैं। पूरा प्रेयर वगैरह किया। अब यहाँ पर इन्होंने एक गलत, देखिए जो इसका कॉपी जो है आपको रीजनल ऑफिस को कॉपी सीसी कॉपी जो है, कॉपी फॉर नेसेसरी एक्शन एंड इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म आपको किसको करना है? सीआरपीएफ को भी आपको इन्फॉर्म करना है। अब आपके जो मेडिकल से रिलेटेड या आपके पॉइंट हैं, कोई दूसरे पॉइंट हैं आपके ऐसे जो मार्क्स से रिलेटेड पॉइंट है, तो वो कौन सॉल्व करेगा? एसएससी करेगी। आपका फॉर्म फिल करने में गलती हुई थी, वो एसएससी करेगी। आप उनकी कैटेगरी गलत हो गई थी, आपने दरख्वास्त दिया था, वो अभी करेक्शन नहीं हुआ, वो कौन करेगा? उसमें सीआरपीएफ के पास है रिकॉर्ड, तो उसकी कॉपी एक्चुअली सीआरपीएफ को भी जाना चाहिए। कैंडिडेट्स ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिखा, वो भी लेटर का समाधान जो है वो एसएससी ही करेगी, डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से आपका समाधान नहीं होगा। सीसी नहीं दिया, ये इसमें सबसे बड़ी गलती है। अब एक दूसरी इन्होंने क्या गलती करी है, ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं दिल्ली को, उसको ये भेज कहाँ रहे हैं ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये भेज रहे हैं रीजनल डायरेक्टर एसएससी कलकत्ता, कोलकाता को भेज रहे हैं। तो जब कोलकाता को भेज रहे हैं तो वो कोलकाता को तो कॉपी जाना चाहिए था। अब कैसे लिखना चाहिए था वो देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये जो है एप्लीकेशन एक हमें प्रोवाइड करवाया एडवोकेट के जो क्लर्क ड्राफ्टिंग करते हैं उन्होंने। तो ये एप्लीकेशन वो प्रॉपर ड्राफ्टिंग लीगल लैंग्वेज में करते हैं, क्योंकि आपका यदि सॉल्यूशन नहीं होगा तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने चेयरमैन को लिखा, टू द चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ब्लॉक नंबर 12 सीजीओ, ये जो है लोधी रोड, सब्जेक्ट फॉर नोट बीइंग इंक्लूडेड इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी इन एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2018। फिर पूरा फैक्ट्स और प्रेयर क्या है, फैक्ट्स क्या हैं उसके, कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, मेरा क्या मार्क्स वगैरह है, वो सब उन्होंने दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने प्रेयर किस में क्या होना चाहिए वो प्रार्थना की गई है। अब ये और सिंसियरली ये सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा। एंक्लोज्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऊपर बताना पड़ेगा आपको, कि मैंने इतनी तारीख को वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था, करेक्ट कैटेगरी,
करेक्शन के लिए या डिस्ट्रिक्ट करेक्शन के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ तो वो एप्लीकेशन की कॉपी लगे। आप आपके जो प्रूफ है, आपका जो बॉर्डर का जो डोमिसाइल है वो लगाइए। आपका कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो मेडिकल में फ़िट हुए थे, री मेडिकल में फ़िट हुए थे, लेकिन उनको अभी अनफिट घोषित कर दिया। तो वो कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल तो सीआरपीएफ का काम था। अब सीआरपीएफ से या फोर्सेस से आपका कहाँ, जिस फोर्स में आपका मेडिकल हुआ उसके डीजी को भी आपको कॉपी देनी चाहिए। अब ये कॉपी जो है किस प्रकार से, देखिए सीसी जो है वो कैसे गई है। तो सीसी जो है वो हमारे ये जो है, देखिए ये कैंडिडेट का डिटेल हो जाएगा, नीचे सिग्नेचर वगैरह होगा आपका, और डेट आपको ज़रूर लिखनी है। डेट आप नहीं लिखते हैं वो भी गलती है, डेट आपको ज़रूर लिखना है। अब ये किसको दिया, देखिए ये श्री अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री जी को कॉपी दिया है, गृह मंत्रालय को दे दिया। तो ये समझिए कि आप सीआरपीएफ को दे दिए, लेकिन इसका यदि डीजी सीआरपीएफ को भी एक कॉपी चली जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि अब ये गृह मंत्रालय कार्यालय से ये सीआरपीएफ में आएगा। रीजनल डायरेक्टर को भी दिया है। और इसमें जो आसाम के और हमारे नक्सल के जो हमारे साथी हैं उनको मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमें जो ड्राफ्टिंग ये लोग करते हैं, इन्होंने हमें कहा है कि ये जो है कैंडिडेट्स, ये एक कॉपी अपना सीएम सर को भी दें, अपना सीएम मैडम जो हैं उनको दें, ताकि आपका जो स्टेट का सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, उस तक भी ये बात पहुँचे कि ये क्यों हुआ ऐसा कि यूआर में कैंडिडेट्स को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि उसने सिर्फ सीने में जो है छूट लिया था या हाइट में छूट लिया था, जबकि पूरे स्टेट के लिए हाइट जो है 165 है। तो आप जो यूआर वाला 170 कैसे कर रहे हो? इसका मतलब तो ये हो गया कि यूआर में कोई भर्ती नहीं हो पाएगा। यूआर की जो आसाम की या त्रिपुरा की या नक्सल की जो वैकेंसी है वो खाली रह जाएगी यदि कैंडिडेट जो है वो 170 हाइट वाले नहीं मिलते हैं। तो नहीं मिलते हैं इसीलिए तो छूट की गई है। देखिए जाहिर सी ये बात है। या फिर वो जो वैकेंसी है जो जर्नल वाली, उसका आप क्या करेंगे, वो खाली रह जाएगी तो वो क्या ऑल इंडिया आप फिल कर देंगे? वैकेंसी ऑल इंडिया नहीं है। जो हमारे त्रिपुरा के 165 हाइट वाले साथी हैं, जो हमारे नक्सल के 165 हाइट वाले साथी हैं, जो हमारे आसाम के 165 हाइट वाले साथी हैं, उनको हम फर्स्ट डे से हम ये बात बता दिए कि आप हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन की वजह से रुके हैं। तो जब पूरे स्टेट के लिए छूट दी गई है और स्टेट वाइज वैकेंसी है तो जर्नल यूआर ओबीसी वाली बात कहीं नहीं टिकती है। आप इसके लिए दरख्वास्त लगाइए, प्रॉपर दरख्वास्त कानूनी लैंग्वेज में होनी चाहिए। उसके बाद भी यदि सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। उसमें आपके एडवोकेट जो हैं वो इस पॉइंट को उठाएंगे कि जब पूरे असम के लिए 165 हाइट है, पूरे नक्सल के लिए 165 हाइट है, पूरे त्रिपुरा के लिए 165 हाइट है, तो 170 वाला क्लोज क्यों लगा रहे हैं आप? आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। यदि आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है, तो डिस्कस कीजिए। एप्लीकेशन यदि आपकी प्रॉपर नहीं गई है तो प्रॉपर एप्लीकेशन भेजिए। रिट याचिका लगाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 30 डेज़ में ही आपको लगाना है। आप यदि एप्लीकेशन भी आप यदि 30 डेज़ के अंदर अंदर दे देते हैं तो भी ये समझिए कि आपका पक्ष मजबूत हो जाता है। जो हमारे विदहेल्ड के साथी हैं उनको भी एप्लीकेशन देना चाहिए कि मैं जेन्युइन हूँ, बिल्कुल मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी प्रकार का कोई मैंने मॉल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरा रिज़ल्ट क्यों रोका गया है मुझे बताया जाए, ताकि आप अपनी बात सच साबित कर सकें। क्योंकि यदि आप सही हैं और उसके बाद भी आप विदहेल्ड हो गए तो आप क्या करेंगे? यदि आपका परिणाम नहीं आया तो जाहिर सी बात है आपको रिट याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। तो रिट याचिका दाखिल करने पर भी माननीय न्यायाधीश महोदय भी ये बात देखते हैं कि आप डायरेक्ट ही कोर्ट में आ रहे हैं, आपने पहले एसएससी को अप्रोच क्यों नहीं किया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आपको जागरूक करने के लिए समय समय पर लाते रहते हैं। आपका भी कोई पॉइंट है डिस्कस कीजिए। व्हाट्सएप आप चाहे जितना डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आधी रात में भी व्हाट्सएप आप करते हैं, आपको रिप्लाई हम तुरंत देते हैं। मेडिकल से संबंधित आप लोगों का पॉइंट होता है, हम वो पिक आपका डॉक्टर के साथ में डिस्कस करते हैं, उसके बाद कंसल्ट करके आपको रिप्लाई करते हैं। कॉलिंग पर आप बात करना चाहते हैं, उसके लिए देखिए इतने सारे कॉलिंग आते हैं कि सारे अटेंड नहीं कर सकते। 50 रुपीज़ एक नॉमिनल सा फ़ी रखा है हमने, वो पे करके आप कॉलिंग फैसिलिटी ले सकते हैं, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अनावश्यक व्हाट्सएप कॉल, वॉइस कॉल, मिस कॉल ये सब नहीं करें। हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना कीजिए। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।